भाजपा की राज्य सरकार बुरी तरीके से लीडरशिप देने में और लोगों की जिंदगी को बचाने में असफल हुई। पहले संक्रमण के वक्त हजारों की संख्या में हमारे भाई बहन जहां काम करते थे तो वहां काम धंधों के बंद होने के बाद जब लौट रहे थे तो राज्य सरकार उनको कोई सुविधा नहीं दे पाई। लोगों को यूं ही सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, रेल की पटरियों में कटने के लिए छोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ जब दूसरा संक्रमण हुआ तो दूसरे संक्रमण के वक्त उत्तर प्रदेश में एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि लोगों के जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली तो सामूहिक दाह संस्कार, और जिस प्रकार से लोगों को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, दवा नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, हजारों लोगों ने अपने निकट संबंधियों को, अपनों को तड़प तड़प करके मरते देखा और राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकी। सारा स्वास्थ्य तंत्र, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन तंत्र बिल्कुल पंगु दिखाई। क्या सो रहे हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर, क्या वो काफी लग रहे हैं? क्योंकि अभी भारत ने अपना रुख साफ नहीं किया है। और देखिए, यूक्रेन के मामले में मैं पॉलिसी के विषय में तो नहीं कहूँगा कोई बात, क्योंकि विदेश से संबंधित, सीमाओं से संबंधित मामलों में हम सरकार की घोषित नीति के साथ चलते हैं। मगर दो बातें ज़रूर उठती हैं। एक तो यूक्रेन में जो बच्चे हमारे फंसे हुए हैं, और इतने दिन से यूक्रेन की स्थिति खराब होती दिख रही थी, लेकिन उनको वापस लाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसका सवाल का जवाब, और अब कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देश को आश्वस्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए। अखबारों में छप रहा है कि उनके पास डॉलर नहीं है, वहाँ गोले चल रहे हैं और युद्ध और बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में सब लोग जो है, देशवासी अपने यूक्रेन में फंसे हुए लोगों, और उसमें छात्र भी सम्मिलित हैं जो अध्ययन के लिए गए थे, उनको लेकर के बहुत चिंतित है। दूसरी बात यह है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा पड़ने जा रहा है, और सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसके दुष्प्रभाव से भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। बाकी क्या नीति है, नीति के सवाल पर मैं ये चाहूँगा कि सरकार जो भी कदम उठाए वो भारत के हितों को देखते हुए उठाए, मगर रक्षा का भी व्यवस्था रूस को लेकर कोई साफ रुख अख्तियार नहीं किया भारत ने। आज जो बाइडेन ने भी कहा है कि आज भारत से बात करेंगे, तो क्या लग रहा है किस तरह का रुख अख्तियार करना चाहिए भारत पीएम मोदी साहब को? मोदी जी को चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए, और यदि अच्छा हो इस प्रश्न पर सब दलों से परामर्श भी करें। ऐसे यूक्रेन के जो राष्ट्रदूत हैं, उन्होंने भी महाभारत के शांति जो भाग है उसकी चर्चा की, चाणक्य की बात की, और यहाँ से मदद की उम्मीद गुहार लगाई है। तो क्या कहते हैं, अगर इस तरह की ये विषय एक दूसरे देश के साथ हमारी क्या नीतियां हैं उससे संबंधित है। इस विषय में हम सरकार के रुख को जानना चाहेंगे। क्या लग रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं सर, तो उनको निकालने के लिए मैंने कहा ना कि उस मामले में सरकार की ढिलाई की हम आलोचना करते हैं, और इतने दिनों से स्थिति बिगड़ रही थी, हमारे नागरिकों को सुरक्षित क्यों नहीं लाया गया, आगे सुरक्षित लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ये केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देश को बताना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को यूक्रेन के इस क्राइसिस के हमारी अर्थव्यवस्था पर
बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। उससे बचाने के लिए वो क्या उपाय कर रहे हैं ये भी देश को बताना क्या लग रहा है आने वाले दिनों में जो महंगाई बढ़ेगी, यूक्रेन और रूस की लड़ाई पर उसका ठिकरा फोड़ा जा सकता है? जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सरकार ऐसा कदम उठाएगी कि महंगाई का ठिकरा यूक्रेन और रूस के युद्ध पे फोड़ा जाए? हाँ, ये सरकार की साख इतनी कमज़ोर है इस विषय में, महंगाई रोकने आदि के विषय में जो है, क्योंकि ये तो जब महंगाई आई है, जब भाजपा आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है। ये वाली पार्टी है, तो इसमें ये इसको बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन महंगाई रोकने आदि के विषय में इनकी कोई नीति नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने रूस से शांति से बात करने के लिए कहा है कि बातचीत से रास्ता निकाला जाए। क्या लगता है बातचीत से रास्ता निकाला? हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिस रास्ते से वहाँ शांति आ सके। हम सब लोग, दोनों हमारे मित्र देश हैं, दोनों से हमारे आर्थिक रिश्ते हैं, हम चाहेंगे कि वहाँ शांति हो। धन्यवाद।